पुस्तकों पर बैन लगाकर मजहब बार बार व्यक्तिगत स्वतंत्रता से टकराता है। पेरिस में कुछ लोगों की हत्या की गई थी क्योंकि वो लोग पैगंबर मोहम्मद का मजाक उड़ाते नजर आए थे। तो ये कहाँ खत्म होगा? अगर हम मजहब के नाम पर होने वाले पॉलिटिक्स और हिंसा को कहाँ जाकर रोकेंगे? अगर आप उसे रोकना चाहते हैं तो आपको समझना होगा, आप इसे आज की बात कह रही हैं, पर यह पिछले 2000 साल से दुनिया का इतिहास रहा है और दुनिया भर में लगातार हो रहा है। सुसाइड बॉम्बर्स एक नई घटना है? नहीं, आप धर्म युद्ध और दूसरी चीजों के बारे में भूल रही हैं जो इतिहास में रिपोर्ट नहीं हुई। गॉड के नाम पर करोड़ों लोगों की हत्या हुई है, ठीक है? यह नया लग रहा है, पर यहां भी उत्तर भारत में करोड़ों लोगों का नरसंहार हुआ क्योंकि आक्रमण के वक्त वो किसी एक धर्म के थे। कोई इस बारे में लिखता नहीं है क्योंकि हमने कभी कलम नहीं उठाई और दूसरे लोगों ने हमारे लिए इतिहास लिखा है जैसा वो चाहते थे। क्योंकि पूरा इतिहास राजाओं द्वारा संचालित होता था तो वो इतिहास को अपने तरीके से लिखते थे और खुद को महान बताते थे, पर वो जो कुछ भी करते हैं वो पूरी तरह से भयानक होता था। तो आपको समझना होगा कि धर्म हमारे लिए एक नई चीज है। नई चीज मतलब इस देश में 12-15 हजार साल का इतिहास है, इसलिए 1000 साल अभी हमारे लिए नया है। हम अभी भी इसके साथ उलझे हुए हैं, पर हम अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं। सड़क पर विवाद नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी ये प्रकृति नहीं है, क्योंकि यहाँ हमेशा से हमें बताया गया है कि जो कुछ भी आप करते हैं उसका परिणाम होगा। अगर आप अगले जन्म में वापस आते हैं तो भी वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा, वो आपके साथ वापस आएगा। ये बताया गया है। ये लोगों को नियंत्रित करता है। ये एक भव्य तकनीक है, कृपया इसे समझें। और ये कोई फर्जी चीज नहीं है, ये एक वास्तविक चीज है। जो कुछ भी आप सोचते हैं, अनुभव करते हैं, काम करते हैं, उसका परिणाम होता है। इसलिए नहीं कि कोई है जो आपको पुरस्कार या दंड देगा, यह आपके अंदर की केमिस्ट्री में होगा। हम धर्म को, जिसे आप नया कहते हैं, राजनीति से अलग कैसे रखें? आपने उदाहरण के लिए मुझे याद है पहले जब अन्ना हजारे ने अपने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी तब आपने सराहना दी थी, पर आपने कहा था कि लोकपाल कोई जादू की छड़ी नहीं है। क्या आपको लगता है कि हम धर्म और राजनीति को खतरनाक तरीके से घुलते मिलते हुए देख रहे हैं? देखिए, ऐसा हो रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, पर यह पहले की तुलना में बहुत कम है। क्या वाकई? हाँ। ये तो पहले की तुलना में और ज्यादा दिख रहा है। वो आपके कारण है, क्योंकि अगर इराक के किसी कोने में 10 लोगों का सिर काटा जाता है तो आप ये पक्का करते हैं कि उनका खून मेरे कमरे में भी गिरे। वरना मान लीजिए 1000 वर्ष पहले हम यहां बैठे होते और तब अगर 1000 लोग इराक में मार दिए जाते तो भी हम यहां आराम से शांति के साथ बैठे होते। मौसम अच्छा है, सब बढ़िया है। तो ये सूचनाओं के फैलने की वजह से हो रहा है। अगर कहीं 10 लोग मारे जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये बात हमारे घरों के सिटिंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम में आती है, क्योंकि हर जगह टीवी है। तो ये अच्छी बात भी है क्योंकि लोगों के अनुभव में अब एक छोटी सी चीज भी बड़ी लगती है, पर यह हमेशा से हो रहा है। अब यह अपने सबसे कम स्तर पर हो रहा है। कभी कभी ये इधर उधर होता है जिसे नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूं कि पहली बार मानवता के इतिहास में पहली बार लोगों की संख्या कम लगेगी क्योंकि आबादी बढ़ गई है। पर जितने प्रतिशत लोग आज खुद के लिए सोच सकते हैं वो 500, 1000 या 10,000 साल पहले की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। सदियों से ऐसा होता आ रहा है कि एक गांव में सिर्फ एक इंसान आपके लिए सोचता था, पढ़ता था, लिखता था। आपको बस कुछ सरल काम करने होते थे। आज हर कोई खुद के लिए सोच सकता है। तो अब मानव बुद्धि खिल रही है। मैं नहीं कहता कि यह सही दिशा में या सही समझ के साथ बढ़ रही है, नहीं, पर यह बहुत तेजी से बढ़ रही है। फर्क नहीं पड़ता, यह पागलपन थोड़े समय रहेगा, फिर लोग अपनी बुद्धि के प्रति जागरूक हो जाएंगे। कुछ नया होता है तो वो पागल हो जाते हैं, पर वो समझ जाते हैं। एक बार धरती पर मानव बुद्धि अच्छे से खिल गई तो फिर खुशहाली के लिए ऊपर की ओर देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अभी लोग धीरे धीरे ऊपर देखने से पीछे हट रहे हैं। खुशहाली की खोज में लोग ऊपर की ओर देखते थे। अभी भी कई लोग ऐसा कर रहे हैं, ये अलग बात है, पर कुछ लोग बाहर की ओर देखने लगे हैं। तो अगर आप ऊपर की ओर देखते हैं तो भ्रम होगा, युद्ध होंगे,
क्योंकि मेरा स्वर्ग और आपका स्वर्ग अलग है। किसी भी स्वर्ग में महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, यह आपको पता होना चाहिए। मनुष्यों का खुशहाली के पीछे भागना धरती को नष्ट कर रहा है। अब हम जो भेंट कर रहे हैं वो इस संस्कृति के मूलभूत तत्व हैं, जिनकी जड़ें योग संस्कृति में हैं, जिसे आप भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति के रूप में जानते हैं। वो एक विशुद्ध योग विज्ञान है। सभ्यता के अंदर आप इसे अनेक रंगों और विकृतियों में ढलते हुए देख सकते हैं, जिसे आप हिंदू संस्कृति या इंडियन कल्चर कहते हैं। पर ये दोनों एक चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक बहुधर्मीय देश हैं जिसमें कई विभिन्न संस्कृतियां हैं। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि हिंदू शब्द किसी धर्म को नहीं दर्शाता है। अगर आप हिंदू हैं तो क्या आप एक भगवान की पूजा करते हैं? एक ही परिवार में वो 25 देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वो नहीं जानते कि उनके देवी देवता कौन हैं, इसलिए वो सबको पूछते हैं। क्या पता कौन कब काम आ जाए। तो हिंदू शब्द का मतलब है हिमालय और हिंदू सागर के बीच की भूमि। ये भूमि, ये उप महाद्वीप हिंदू है। यहाँ जन्मे सभी लोगों को हिंदू कहा जाता है क्योंकि ये एक भौगोलिक पहचान है। मुझे पता है कि ये पूरा राजनीतिक मुद्दा है। अगर मैं इस तरह बात करूंगा तो वो कहेंगे ओ वो हिंदू है। नहीं, मेरा मतलब है कि लोग आपसे कहेंगे कि आप आरएसएस के अध्यक्ष की तरह बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा सभी भारतीय हिंदू हैं। ठीक है, मैं और इस पर बहुत हंगामा ठीक है, सभी भारतीय हिमालय और हिंदू सागर के बीच में रहते हैं, जो समुद्र में कूदना चाहते हैं। ये ठीक है। देखिए, ये द्विभाषी संस्कृति है। ये खास तरीके से चीजों को व्यक्त करती है। अगर आप हिमालय और हिंदू महासागर के बीच रहते हैं तो आप हिंदू हैं। अगर आप समुद्र में कूद उस पार जाते हैं तो आप लंका पहुंच जाएंगे। तो मुझे नहीं पता कि इसमें दिक्कत क्या है। ऐसा हो रहा है क्योंकि इस बारे में बड़ी संकुचित समझ है। हमें देश में होने वाली बातों को बदलना होगा, क्योंकि किसी के आसपास कट्टर विश्वास प्रणालियां हैं तो हम उसे एक संस्कृति से तोलने की कोशिश कर रहे हैं जहां मान्यताएं जैसी कोई चीज नहीं है। हम कभी मानने वालों में से नहीं रहे, हमेशा खोज कर जानने वालों में से रहे हैं। ये एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मूल्य कभी देवी देवताओं को नहीं मिला, हमेशा मुक्ति पर लक्ष्य रहा। देवी देवता कभी परम लक्ष्य नहीं रहे। सभी लोगों को कम से कम इतना समझना होगा कि हमें जो पता है वो हम जानते हैं और हमें जो नहीं पता हम नहीं जानते। अगर आपको जो नहीं पता आप उसे मानना चाहते हैं, ये खतरनाक है। दुनिया में सारी लड़ाई अच्छे और बुरे या इसके और उसके बीच नहीं है ना। ये एक इंसान की मान्यता के खिलाफ दूसरे इंसान की मान्यता की है। मैं पूछ रहा हूँ, आप किसी चीज को मानना ही क्यों चाहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वो इतने ईमानदार नहीं है कि वो स्वीकार कर लें कि उन्हें सच में नहीं पता। मैं नहीं जानता, ऐसे लोग नहीं लड़ सकते। मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, क्या हम लड़ सकते हैं? मैं जानता हूँ, अब लड़ाई होगी। मैं नहीं जानता, इससे कभी लड़ाई नहीं होती। नहीं पता होना खोज शुरू करने का तरीका है। अगर हम खोजने की लालसा हर इंसान में नहीं ला पाएं कि हर इंसान जानना चाहता हो, चाहे वो बाहरी रूप से हो या आंतरिक हो, क्योंकि यही मानव बुद्धि का स्वभाव है। वो शांति से नहीं बैठ सकती। वो सिर्फ तभी शांति से बैठेगी जब आप उसे मान्यताओं से जकड़ दें। अगर आप उसमें मान्यताएं ठूस दें तो वो शांत हो जाएगी, वरना जानना तो इस बुद्धि का पहला स्वभाव है। ठीक है, तो हम अंत में आ चुके हैं, तो अब कुछ सवाल ले लेते हैं।